तो आओ प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि विज्ञान। और विज्ञान में हम पढ़ेंगे टॉप एमसीक्यू, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये 100% पूछता है। तो आइए हम देखते हैं कि साइंस के एमसीक्यू क्या होते हैं और इसको कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, हमारा आंसर है रतौंधी रोग। अब रतौंधी रोग क्या होता है? तो देखिएगा, जब आप रात में सोते हैं, अब अचानक जब कभी कभी आप सुबह उठते हैं तो आपका जो आंख होता है वो थोड़ा सूज गया होता है और एकदम से बंद हो जाता है। वही जो आंख बंद होने की प्रक्रिया है, मतलब सूज गई होती है, वही हमारा रतौंधी कहलाता है। देखिएगा, कभी कभी देहात में ये भी भाषा बोलते हैं कि रतौनी ध ले बका। तो यही होता है, मतलब कि हमको विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमको रतौंधी के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, सांप काटने से मृत्यु का कारण हो जाता है। मतलब मनुष्य के शरीर में जब कोई सांप काटता है तो वो मृत्यु के कगार पे आ जाता है। वो किसके कारण होता है? तो आरबीसी का नष्ट हो जाना। हमारे शरीर में आरबीसी, जिसका नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसको हिंदी में हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ये आरबीसी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जब मनुष्य को अगर कोई सांप काटता है तो उसके शरीर में आरबीसी जो होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और जब नष्ट होने लगता है तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण ये मृत्यु के कगार पे मानव आ जाता है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि सांप काटने से मृत्यु का कारण किसके कारण होता है? तो आरबीसी का नष्ट हो जाना होता है। अब देखिए, तीसरा हुआ है नर लैंगिक हार्मोन्स है। मतलब मनुष्य में जो नर लैंगिक जनन होता है वो, और नर लैंगिक जनन का हार्मोन्स जो होता है उसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे देखिए, मानव में, मनुष्य में हम बोल रहे हैं, मनुष्य में हार्मोन्स जो होता है, जो मानव की वृद्धि में सहायक होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो जैसे शरीर के वृद्धि में ये सहायक होता है। जैसे मानव में यानी मनुष्य में मूछें और दाढ़ी का जो विकास होता है वो इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो यही होता है नर मतलब लैंगिक हार्मोन्स, जिसके कारण नर अपने मतलब जनन में इस हार्मोन्स को लाता है। अब देखिए, चौथा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारा ये कहलाता है साइटोलॉजी। मतलब साइटोलॉजी क्या है? तो कोशिका का अध्ययन है। अब देखिए, अगला सवाल है कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या, मतलब अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि में अंतर होता है। हड्डी मतलब उपास्थि एक अलग प्रकार की हो गई और अस्थि एक अलग प्रकार की। मतलब अस्थि एक हड्डी हो गया और उपास्थि दूसरा चीज हो गया। तो जब अस्थियों की संख्या पूछेगा तो हम बोलेंगे 206। तो मानव में मतलब अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मतलब मृत कोशिका मतलब मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये जो रॉबर्ट हुक थे वो मृत कोशिका की खोज की। मतलब उन्होंने ही कोशिका को खोजा था, लेकिन उन्होंने जिस कोशिका की खोज की वो एक मृत कोशिका थी। तो मतलब कोशिका की खोज इन्होंने की, और ये मतलब जिस कोशिका की खोज की इन्होंने वो मृत कोशिका थी। अब देखिए, अगला है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, मतलब हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या पाई जाती है? तो हमारा उत्तर होगा कि स्पर्म, मतलब जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, ये मानव में सबसे छोटा कोशिका के रूप में होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका है, मतलब मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है उसका नाम होता है ओवम, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। और ये हमारे महिला में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो ये हमारे महिला में पाई जाती है। अब देखिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? अगला क्वेश्चन दिया है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? मतलब किसने बताया कि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है? तो देखिए, ये किसने बताया था? तो स्लाइडेन एम स्वान ने बताया था
कि जो मनुष्य होता है और मनुष्य का जो शरीर होता है वो हमारी कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको मतलब इन्होंने कोशिका का सिद्धांत बताया। अब देखिए अगला दिया है कि मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है अग्रचर्वणक, दूसरा रदनक, तीसरा कृतक और चौथा चर्वणक। मतलब 4 प्रकार हो गया, रदनक, कृतनक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। अब देखिए ये 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मतलब मानव शरीर में जो कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं। तो हमारे मानव शरीर में कोष्ठक बता दें तो हमारे मानव शरीर में कोष्ठक 4 होते हैं। मतलब कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। मतलब कौन कौन सी होती है? तो 2 कोष्ठक होता है जिसको हम निलय बोलते हैं, और 2 कोष्ठक होता है जिसको हम मतलब 2 होता है मतलब हमारा निलय, और 2 होता है हमारा ये 2 निलय और 2 का होता है, इसको बाद में बताया। ये देखिए अगला, मनुष्य का मतलब हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हमारे मनुष्य का मतलब जो हृदय होता है वो प्रति मिनट में मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो कितनी बार? तो 72 बार। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मतलब हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए हमारा दिया स्टेपिस। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? स्टेपिस। और ये हमारा कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है। मतलब छोटी होती है कान में, यहाँ पे देखिएगा लगा के तो छोटी सी आपको महसूस होगी यहाँ पे दबाएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेपिस। और कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है। अब देखिए अगला दिया है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, मतलब मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी। अब सोच के बताइए कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या हो सकती है, यानी सबसे बड़ी हड्डी। तो हमारा क्या है? फीमर, यानी हमारा जो जांघ होता है वही सबसे लंबा होता है। तो मानव में सबसे लंबी और बड़ी हड्डी का होगा? तो फीमर होगा। अब देखिए अगला दिया है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, मतलब मानव के शरीर में कौन सा ऐसा हड्डी होता है जो सबसे मजबूत होता है। तो जो जबड़ा की हड्डी होता है, जो हमारे यहाँ होता है जबड़ा की हड्डी, ये सबसे मजबूत होता है, मतलब ये बहुत ही कठोर होता है। तो हमारा क्या होगा? जबड़ा की हड्डी। तो हमारा ये क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन था एमसीक्यू, जो कि हमारे हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को याद करके चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने जो आपको बताया वो बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा से आप लोग इसको कवर कर ले होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए